सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि आप लोग बिट्स काउंसलिंग कर रहे हैं 2024 का बिट सेट काउंसलिंग आइट्रेशन 1 ऑलरेडी हो चुका है। तो आइट्रेशन 1 के बाद क्या करना था ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो कल लास्ट डेट है फी पेमेंट का। अगर आप वेट लिस्ट में हैं या फिर आप एडमिटेड लिस्ट में तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, फिर आप दोबारा काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे इस साल का। तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा और 15 को जाके आपको आपका सेकेंड आइट्रेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। 14 को प्रोसेसिंग डेट है। तो ये है इंपॉर्टेंट सबसे जानकारी ये है कि सेकेंड में कितना तक डिक्रीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना डिप होगा मार्क्स में। तो बहुत कम होगा, 1-2 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं या बहुत भी कम हो सकता है, एक भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको भी सीट मिला वो बहुत कम ही है जो कि सीट छोड़ेंगे अभी, क्योंकि अभी फर्स्ट आइट्रेशन ही है और बहुत सारे काउंसलिंग चल रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो अभी सब कोई बैकअप रखना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो सेकेंड और थर्ड में ज़्यादा चेंजेस आएगा नहीं। चेंजेस कट ऑफ में तभी आता है जब लोग सीट छोड़ते हैं, क्योंकि हर एक राउंड में अलग से सीट ऐड नहीं होता। जो सीट नंबर फिक्स है उसमें से जो लोग छोड़ेंगे उसी को दूसरे बच्चे को दे दिया जाएगा। तो इस तरह से काउंसलिंग चलता है। तो 15 को आपको सेकेंड अलॉटमेंट आएगा, उस दिन हम आपको अपडेट कर देंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो कट ऑफ चेंज होगा वो 4th आइट्रेशन में जाके होगा, क्योंकि 3rd आइट्रेशन के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग है। तो 3rd आइट्रेशन के बाद बहुत सारे बच्चे फिजिकल रिपोर्टिंग में नहीं जा पाते किसी कारणवश, या फिर आपका वहाँ पे बहुत सारे बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता किसी कारणवश। तो उस केस में वो सारा सीट दूसरे बच्चे को दिया जाता है। तो हर एक साल जो काउंसलिंग होता है, जैसे 6 साल से हम इंग्लिश चैनल पे गाइड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हर साल जो फिजिकल रिपोर्टिंग होता है उसके बाद कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट आता है, इवन 10 मार्क्स 15 मार्क्स का आता है। तो उस केस में आपको सीट ज़्यादा मिलने का चांस है अगर आपका मार्क्स कम है। तो आपके मार्क्स पे क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, किस आइट्रेशन तक मिलेगा सीट, वेदर आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, वो सारा गाइडेंस के लिए, कंसल्टेंसी के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं मेरे गाइडेंस से। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया सारा डिटेल, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कांटेक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए दोसा, CSAB, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, MSc, CT, VIT, मणिपाल, कॉमेड के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।